भारत का ये हथियार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का हवा में ही कर देगा इलाज। दुश्मनों को देगा हर तरह से करारा जवाब। आखिर क्या है ये सिस्टम और क्या इसे विशिष्ट बनाता है? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। देखो, हम अच्छे से जानते कि भारत में पाकिस्तान की ओर से अक्सर ड्रोन भेजे जाते हैं। इनसे न सिर्फ हथियार बल्कि कई तरह के संदेश और ड्रग्स तक सप्लाई होती है। कितने ही किस्से हमने अखबारों में पढ़े होंगे। हर दूसरे तीसरे दिन ये आया होता है कि कभी पंजाब, कभी कश्मीर के इलाके में पाक ये नापाक हरकत करता है। लेकिन अब भारत इसका कड़ा जवाब देने के लिए पहले से भी अधिक तैयार है। भारत ने स्वदेशी तकनीक के जरिए एक शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिसे D4 यानी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय नाम दिया गया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रोन दुश्मन को निशाना बनाने, उनकी रडार और वायु रक्षा क्षमताओं का आकलन करने का एक कम लागत वाला तरीका है। इन्हें बड़ी संख्या में उड़ाकर पाकिस्तान भारत के वायु रक्षा हथियारों के भंडार को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निर्देशित ऊर्जा या लेजर हथियारों का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है बिना इस डर के कि वे खत्म हो जाएंगे। D4 प्रणाली में ड्रोन का पता लगाने और पहचान करने का काम रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से प्राप्त इनपुट के संयोजन में से किया जाता है। एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS, जैमिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS, स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग करके ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है। D4 सिस्टम जो है वो एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे 3 मुख्य कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। पहला, डिटेक्ट यानी ड्रोन का पता लगाना। दूसरा, डिटर यानी ड्रोन को रोकना। तीसरा, डिस्ट्रॉय यानी ड्रोन को नष्ट करना। DRDO ने इस सिस्टम के कई परीक्षण किए हैं। इसके बाद 2024 में इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित किया था। यह सिस्टम भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को पोर्टेबल बनाया गया है। इसके D4 लाइट मॉडल को VIP सुरक्षा और काफिले की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि ड्रोन स्वायत्त मानव रहित विमान वाहन है, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति और अंतिम लक्ष्य को जानना आवश्यक है। यह GPS का प्रयोग करके किया जाता है और भारतीय D4 प्रणाली इन संकेतों को नकारने या ड्रोन को भ्रमित करने और उन्हें उड़ान के बीच में नष्ट करने के लिए परिष्कृत है। अगर सॉफ्ट किल काम नहीं करता है तो शक्तिशाली लेजर का उपयोग करके उच्च ऊर्जा निर्देशित ऊर्जा हथियार के साथ हार्ड किल का इस्तेमाल किया जाता है। DRDO की अग्रणी प्रयोगशाला हैदराबाद स्थित उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय D4 सिस्टम को एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन या स्थिर रूप से लगाया जा सकता है। वाहन माउंटेड संस्करणों का सक्रिय रूप से युद्ध जैसी परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है और स्थिर इकाइयों को प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाता है। स्थिर D4 प्रणाली 360 डिग्री कवरेज प्रदान करती है और छोटे ड्रोन को भी मार गिरा सकती है। DRDO के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए D4 सिस्टम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा कई भारतीय उद्योगों के पारिस्थितिक
तंत्र के साथ देश में किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के ड्रोन के खिलाफ इसकी प्रणाली की प्रभावकारिता को गृह और रक्षा मंत्रालयों के तहत कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया गया है और कुछ अन्य देशों के रक्षा बलों को भी इसका प्रदर्शन किया गया है। एक सूत्र के अनुसार कि वर्तमान समय में युद्ध क्षेत्र में पहला हमला किसी लड़ाकू जेट से नहीं बल्कि छोटे ड्रोन से हो सकता है। D4 सिस्टम भारत को इस खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। यह सिस्टम न केवल रक्षा करता है बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर काउंटर UAS यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम का केंद्र बनाने की क्षमता भी प्रदान करता है। इससे भारत को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दुश्मन D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की काट के लिए नए तरीके अपनाएंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी बदलना या स्टेल्थ ड्रोन का इस्तेमाल करना। हालांकि इनका जवाब देने के लिए भी D4 सिस्टम को अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। इसमें चेहरा और पेलोड जो है दोनों शामिल हैं। D4 को क्या विशिष्ट बनाता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, मूलतः D4 प्रणाली एक बहु सेंसर बहुमार समाधान है जो कम ऊंचाई पर विशेष रूप से अव्यवस्थित वातावरण में उड़ने वाले छोटे ड्रोनों का पता लगा सकता है, उन पर नजर रख सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। तो इसलिए इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहला, D4 सिस्टम जो है वो रडार, RF सेंसर और EO/IR इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरों के संयोजन का उपयोग करता है। यह मल्टी मॉडल डिटेक्शन किसी भी एकल सेंसर की सीमाओं को दूर करने में मदद करता है। RF स्कैनर जो है वो अधिकांश वाणिज्यिक ड्रोनों के कमांड एंड कंट्रोल संकेतों का पता लगाते हैं। X बैंड रडार कम RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन ड्रोन के लिए भी सटीक दिशा और रेंज डेटा प्रदान करता है। EO/IR कैमरे दृश्य पुष्टि प्रदान करते हैं जो विशेष रूप से दिन और रात के ऑपरेशनों में उपयोगी होते हैं और झूठे सकारात्मक परिणामों से बचने में सहायक होते हैं। यह स्तरित पहचान सुनिश्चित करते हैं कि यह प्रणाली देख सकते कि जो मानव की आंखें और पारंपरिक रडार नहीं देख सकते। खतरा विश्लेषण जो है वो भी इससे बड़े आराम से होता है। यहाँ गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। गलत तरीके से मारे जाने पर नागरिक हताहत हो सकते हैं या कूटनीतिक झटका भी लग सकता है। इसलिए पक्षियों और तरंगों और ड्रोन के बीच में क्या अंतर करता है ये भी उसे पता होता है और हर प्रकार को वर्गीकृत करता है। क्वाइकॉप्टर, फिक्स्ड विंग या हाइब्रिड, यह AI आधारित लक्ष्य वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, खासकर भीड़ भाड़ वाले या नागरिक क्षेत्रों में। तीसरा क्या है? सॉफ्ट किल विकल्प। अब किसी ड्रोन के शत्रुतापूर्ण होने की पुष्टि हो जाती है तो D4 अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EW सूट को सक्रिय कर देता है। ड्रोन को गुमराह करने के लिए GPS स्पूफिंग है। पायलट और ड्रोन के बीच कमांड लिंक को तोड़ने के लिए RF जैमिंग। ऑफ द शेल्फ चिप्स का उपयोग करने वाले कुछ मॉडलों के लिए Wi-Fi D प्रमाणीकरण। ये उपाय घातक नहीं है पर आमतौर पर पहले प्रतिक्रिया होते हैं। अगला है हार्ड किल विकल्प। जब सॉफ्ट किल विकल्प विफल हो जाती है तो गतिज क्रिया शुरू की जाती है। D4 प्रदान करता है ये सब। लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार जो प्रमुख घटकों को पिघला देते हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन, जिस घटक पर हमने काम किया पीछा करते हैं और टकराते हैं या जाल आधारित जाल बिछाते हैं। ड्रोन को भौतिक रूप से नीचे गिराने के लिए भी, खास करके कुछ तैनाती के केसों में, प्रक्षेप्य लॉन्चर भी हैं। कुछ परीक्षणों में हमने AI स्विमिंग क्षमता वाले हाइब्रिड इंटरसेप्टर का भी जो है ये परीक्षण किया हुआ है। अब कल्पना करें कि ड्रोन का एक झुंड एक दुष्ट घुसपैठिए को नीचे गिराने के लिए समन्वय कर रहा है। ये अब पावर पॉइंट पर लिखे विचार नहीं है, ये कार्यात्मक हैं, क्षेत्र परीक्षण किए गए और सीमा संचालन के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन जैसी सुविधाएं जो है ना वो इसमें शामिल हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हथियार हमारी सीमा पर, हमारे सेना, वायु सेना हो, जल सेना हो, चाहे ये हो, इन्हें कितना ये मदद कर रहा है और किस तरह से ये देश की रक्षा करने में
और दुश्मनों को छक्के छुड़ाने में कामयाब हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।